नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, 23 सितंबर 2023 राधा अष्टमी के दिन यदि आप इस पेड़ को मात्र छूकर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा उसी समय से मिटनी शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान और मालामाल। यदि आप भी आपके घर की सुख, शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 23 सितंबर 2023 राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर इस खास पेड़ को मात्र छू कर आ जाना। उसके पश्चात आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, कई हजार वर्षों पश्चात 23 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राधा अष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी भगवान कृष्ण और राधा रानी जी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। और इस दिन इस पेड़ को छूने से जुड़ा ये उपाय आपकी किस्मत चमका देगा। तो आखिर कौन सा है वह कार्य जो आपको सभी कष्टों से मुक्त कर देंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी की जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा रानी की पूजा और व्रत से जुड़ा यह पर्व श्री कृष्ण जन्मोत्सव से ठीक 15 दिन पश्चात पड़ता है। इस साल यह व्रत 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और उनके लिए राधा अष्टमी पर रखा जाने वाला यह व्रत राधा अष्टमी की पूजा के बगैर अधूरा माना जाता है। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल राधा अष्टमी 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन राधा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर बजे तक रहेगा। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा की संपूर्ण विधि, जिसके बिना इस दिन की गई पूजा और व्रत अधूरे माने जाते हैं। दोस्तों, राधा अष्टमी व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और व्रत करने का संकल्प लें। पूजा घर को अच्छी तरह साफ करके गंगा जल का छिड़काव करें। इसके पश्चात एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर राधा रानी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। राधा जी के आगे मिट्टी या कलश में जल, सिक्के और आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखें। इसके पश्चात राधा रानी जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें जल चढ़ाएं और पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल आदि अर्पित करें। विधि विधान के साथ राधा जी की पूजा और उनका श्रृंगार करें। राधा रानी को भोग लगाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और उन्हें भोग के रूप में फल और मिठाई के साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। पूजा के अंत में राधा कृष्ण की आरती करें। आसपास के सभी लोगों में प्रसाद बांटें। दोस्तों, इस बार राधा अष्टमी के दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार के राधा के दिन ससंयोग और सस नामक राजयोग, काल सर्प योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो इस राधा अष्टमी के दिन तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, साथ ही सभी संकट और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि आप इस दिन इन वृक्षों को छूकर आ जाते हैं जिन पर स्वयं नारायण वास करते हैं, तो आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी और कैसी भी आपकी मनोकामना हो, कैसी भी आपकी इच्छा हो, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान महादेव और नारायण वास करते हैं। और आज मैं आप लोगों को उन पावन पेड़ के बारे में बताऊंगा
जिनको इस राधा अष्टमी के दिन छू लेने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे पेड़ है जो देव पेड़ कहे गए हैं या देवी स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों हमारे शास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायु प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर ये स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि इनको छू से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का पेड़ हूं। इसलिए दोस्तों पीपल के पेड़ को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल पेड़ की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि वृक्षों में पीपल हो। तो दोस्तों चलिए अब मैं आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कि कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है। यदि आप इन पेड़ को छू लेते हैं इस राधा अष्टमी के दिन तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ये चेतना युक्त हो जाते हैं, यानी कि इस दिन इनमें चेतना आ जाती है। और राधा अष्टमी के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी इन वृक्षों में वास करते हैं, इस वजह से इनमें आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छू दे, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए हैं, यानी माता लक्ष्मी स्वरूप माने गए हैं, भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छू कर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है, कलह क्लेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज आप लोगों को ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा जो देव पेड़ कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, यदि आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय राधा अष्टमी का पावन पर्व है और ये एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता, और आप अपनी आंखों से देखते हैं गरीबी को मिटते हुए। दोस्तों मैं जिन वृक्षों बात करने वाला हूं ये सारे पेड़ आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहला जो पेड़ है, जिस पेड़ के बारे में बात करने वाला हूं वह है केले का पेड़। जी हां, केले का पेड़ आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। दोस्तों आपको इसे खासकर राधा अष्टमी के दिन, चाहे गुरुवार के दिन हो, किसी भी दिन आप इस पेड़ को छूकर आ जाए तो जीवन के कष्ट मिटाते हैं, तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन से आपका घर भर जाता है, आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है, बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका 7वें आसमान पर रहता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, जीवन में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होती है, कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। तो दोस्तों आपको केले का पेड़ आसपास मिल जाएगा, तो इस पेड़ को छू कर आ जाए। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। केले का पेड़ पवित्र माना जाता है। कहते हैं केले के पेड़ में यदि राधा अष्टमी के दिन यदि 1 लोटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए, हल्दी चना किशमिश डालकर, तो जीवन में यश मान सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला पेड़ है दोस्तों तुलसी का पौधा। दोस्तों तुलसी के पौधे को यदि आप छूकर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दूर दूर होता है। इसीलिए राधा अष्टमी के दिन पीपल के पेड़ के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा, या फिर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छू कर आ जाए
और अपनी मनोकामना जरूर बोल दें। साथ ही यदि बेल का पेड़ भी मिल जाए तो इसे भी छू कर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है। इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती वास करती है। दोस्तों, बेल का पेड़ भी बहुत ही शुभ है और शमी का पेड़ भी छू कर आ जाए ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भी सभी देव निवास करते हैं। साथ ही साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छू कर आ जाए, गरीबी मिटती है। अब अगला पेड़ है दोस्तों पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते और माता लक्ष्मी जी वास करती है। तो राधा अष्टमी के दिन आपको पीपल के पेड़ को अवश्य छू कर आ जाना है। सुबह या फिर शाम के समय छू कर आए और जब पीपल को आप छुएंगे तो AUM नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए छूना है, मनोकामना बोलते हुए छू देना है। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस, व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, किसी प्रकार की समस्या शत्रुओं को लेकर हो, तो आपको बस भगवान विष्णु जी के पेड़ पीपल के सामने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित हैं, प्रकट है और उन्हीं का स्मरण करते हुए छू कर आ जाना है। तत्काल देखेंगे 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाकी आपकी दोस्तों, इतना पावरफुल ये उपाय है कि इसको करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिटते हैं, जीवन से गरीबी दूर होती है। दोस्तों, पीपल के पेड़ में वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन राधा अष्टमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है बैकुंठ लोक से धरती पर। इसलिए पीपल के पेड़ को अवश्य स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना बोल देना, तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी। तो दोस्तों, ये थी राधा अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।